उसके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है ना? यस सर। और ये बोर्ड भी आ रहा है ना फ्रंट पर, दिख रहा है साफ? यस सर। ठीक है, चालू करते हैं क्लास। Yes, थोड़ा सा sir. लेट से बेटा, थोड़ा सा क्या कनेक्टिविटी में दिक्कत हो गई थी इसलिए। ओके सर। ठीक है। अब अपनी अपनी आवाज को म्यूट कर लो सब। यस सर। ठीक है, देखो सेम चैप्टर है लेकिन उसका नया टॉपिक चालू किया मैंने। इससे पहले अगर मैं 2 लेक्चर की बात करूं, 2 दिन की बात करें, तो हम रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम पढ़ रहे थे, या फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बोल सकते हैं, या फिर रासायनिक अभिक्रिया के चरण पढ़ रहे थे हम। ये एक अपने आप में एक नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और हेडिंग क्या है? अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रिया आपको पढ़नी है मैं बता दूं। देखो ध्यान देना, सबसे पहले जो पढ़ोगे वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरी जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। आपको पढ़ना क्या है, पहले तुम्हारे माइंड में सेट कराऊं कितनी प्रकार हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, लेकिन हमें वही पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में डाली गई है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 6 अपचयन। और नंबर 7 रिडॉक्स। ठीक है, ये 7 रिएक्शन आपको पढ़नी है। 7 रिएक्शन पढ़ने के बाद ये वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो था संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स। तो नंबर 1 पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कौन सी रिएक्शन? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 पर संयोजन। संयोजन, या इसका एक और नाम है, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। अब ध्यान देना, इजी है, कोई हार्ड मैटर नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल अभिक्रिया है। संयोजन, इनके नाम से पता लग रहा है, आप नाम से समझ जाओगे। जिस अभिक्रिया का जैसा नाम है वह अभिक्रिया वैसी विशेषता शो कर रही है। देखो ध्यान देना, संयोजन या संयुग्मन। संयोजन का मतलब क्या होता है? ये हाथ ये संयुग्मित हो गए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना। संयुग्मन का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना। अंग्रेजी में इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर इसको दूसरा नाम दे सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब जोड़ होता है, जुड़ना होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ध्यान देना, संयोजन का मतलब जुड़ना। अब कौन जुड़ेगा? अभिक्रिया। अभिक्रिया आते ही तुम्हारे दिमाग में 2 ही चीजें आनी चाहिए, क्रियाकारक और दूसरी क्रियाफल। क्रियाकारक और क्रियाफल। तो क्रियाफल जुड़कर क्रियाकारक तो बनता नहीं है। हम ढंग से समझते हैं इस चीज को कि क्रियाकारक मिलकर क्रियाफल बनाते हैं। तो सीधी सी है, वह रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन की बात कर रहा हूं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक जुड़कर क्रियाफल बनाते हैं। क्रियाकारक जुड़कर क्रियाफल बनाते हैं। लेकिन इतनी इजी रिएक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा सा मसाला डालना पड़ेगा हमको। मसाला ये डालना है कि कितने क्रियाकारक जुड़ते हैं और कितने क्रियाफल बनते हैं, बस। उसके अलावा आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। इसकी जो इजी तरीके से डेफिनेशन है वो तो यही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक जुड़कर क्रियाफलों का निर्माण करते हैं। संयोजन या संयुग्मन या एडिशन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है
कि कितने क्रियाकारक जुड़ेंगे और कितने क्रियाफल बनेंगे। तो इसके लिए स्पेशल आप ध्यान रखोगे, दो क्रियाकारक मिलकर, नोटिस करना सब मेरी बात पर, दो क्रियाकारक मिलकर एक क्रियाफल बनाते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद या एक क्रियाफल बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब तो जुड़ना होता है, दो क्रियाकारक मिले और क्रियाफल। लेकिन हम संयोजन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया हम उसे ही बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया उसे ही बोलेंगे जिसमें दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं। ये इसकी बिल्कुल सटीक और परफेक्ट डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या हुई? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल का मतलब एक, दो क्रियाकारक मिलकर एकल सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद या क्रियाफल का निर्माण, क्रियाफल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। इजी, बिल्कुल कोई लफड़ा नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद या एकल क्रियाफल का निर्माण करते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे ना, मतलब जुड़ रहे हैं, तो इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह रहे हैं। दो क्रियाकारकों का योग हो रहा है, और योग का मतलब योगफल किसे कहते हैं? जोड़ को, जोड़ना, संयुग्मित होना। तो दो क्रियाकारकों का योग हो रहा है और एक उत्पाद बन रहा है। तो योग होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया हमने? इसका एक्स्ट्रा नाम क्या हुआ? ये नोट डाल के हम लिखेंगे। इसको क्या बोला जाता है? योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोला जाता है इसको? योगात्मक अभिक्रिया। देखो, इसके लिए हम ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे A प्लस बी, A प्लस बी, ये है दो क्रियाकारक। A क्रियाकारक है, B भी क्या है? क्रियाकारक। क्रियाकारक और क्रियाफलों के बीच में काय का निशान लगता है? तीर का निशान। तीर का निशान लगते ही लेफ्ट हैंड साइड में क्रियाकारक, राइट हैंड साइड में क्रियाफल। तो बताओ कितने क्रियाकारक मिल रहे हैं? दो। कितने क्रियाकारक? दो। क्रियाफल कितना बन रहा है? एक का, सिंगल। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया? ए बी। बस साफ साफ नजर आ रहा है कि सर दो क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दो क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद। ऐसे भी क्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन की बात, ये तो थी किसकी बात? डेफिनेशन की बात। अब आप सोच लो, ये सबसे इजी रिएक्शन है, संयुग्मन अभिक्रिया सबसे सरल अभिक्रिया थी। ये जो आएगी ना, विस्थापन द्विविस्थापन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये दोनों है, 5 और 6। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर डील किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इनको पढ़ने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये बात की बात है। फिलहाल रिसेंटली टॉपिक पर आ जाओ आप। ये पढ़ रहे थे हम संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है? इनके एग्जाम्पल देखना। क्या करना है? इनके एग्जाम्पल्स देखना है। तो देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल दे दिया, कार्बन की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से, तो क्या बना? CO2। न जाने कितनी बार आ चुकी है रिएक्शन, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि दो क्रियाकारक, कार्बन एक क्रियाकारक है, ऑक्सीजन एक क्रियाकारक है, दोनों क्रियाकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो देखते ही पता लग जाना चाहिए। ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि निम्न अभिक्रियाओं की पहचान कीजिए,
निम्न अभिक्रियाओं को बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। अभिक्रिया लिख देगा, फिर आपको 4 ऑप्शन डालेगा कि ये संयोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है। तो तुरंत आपको पहचानना है, तुम्हारे दिमाग में कंक्लूजन आएगा कि यहाँ पर तो 2 क्रियाकारक है और एक प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर जुड़ भी रहा है। दोनों जुड़कर 2 क्रियाकारकों का योग होकर या 2 क्रियाकारक मिलकर आपस में एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो कौन सी भी क्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। ऐसा ही मैं दूसरा एग्जाम्पल लू, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाओ, किससे, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, क्या बना, MgO, इधर 2 लगेगा इधर 2 लगेगा। ये लो, ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कैसे, क्योंकि 2 क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद, तुरंत पहचानना है, देखते ही पहचानना है, 2 क्रियाकारक एक उत्पाद, 2 क्रियाकारक एक उत्पाद। तो दोनों अभिक्रियाओं में नजर आ रहा है 2 क्रियाकारक और एक उत्पाद, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, H2 प्लस O2 क्या बना, S2, S2 प्लस O2 क्या बना, S2। तो यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वाली रिएक्शन भी कौन सी रिएक्शन है, ये भी संयोजन या संयुग्म अभिक्रिया है, क्योंकि 2 क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद या एकल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है संयोजन या एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको तुरंत पहचानना है, इसकी यही विशेषता है कि 2 क्रियाकारक होने चाहिए और एक क्या होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए। 2 क्रियाकारक और एक उत्पाद। तो ये एक रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर ली, और वो रिएक्शन कौन सी है, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन नंबर 2 की तरफ चलो, और रिएक्शन नंबर 2 कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। ये रही वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। हटा रहा हूं इसको मैं, नंबर 2, वियोजन, या इसका एक और नाम है, इसको वियोजन भी बोल सकते हो। देखो, संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। मतलब ध्यान देना, ये जो पहली रिएक्शन है ना संयोजन, इसकी पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी, मतलब इसकी ऑपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया की उल्टी अगर कोई अभिक्रिया है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन। संयोजन में हमने जोड़ा था, वियोजन में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखो कैसे, संयोजन अभिक्रिया के बाद में है वियोजन, इसका एक और नाम है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोला जाता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान इस बात का दोगे। अभी मैंने क्या बताया, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया की उल्टी, संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन। संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी कौन सी, वियोजन। लेकिन देखो संयोजन में हमने क्या किया, 2 क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद। एक बार संयोजन की तरफ ध्यान देना, A प्लस बी को हमने जोड़ा था तो क्या बना था, A और B, A और B, A और B को जोड़ा तो ये तो कौन सी अभिक्रिया, ये तो संयोजन है, क्योंकि 2 क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद। अब अगर हम इसका उल्टा करें, अब अगर हम इसका उल्टा करें, कैसे, उल्टा करने का मतलब ये है कि ए बी, अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी। बी, शाबाश, ए प्लस बी। तो हो गई ना उल्टी। ये तो सीधी रिएक्शन है कि सर 2 क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद, 2 क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद। अब इसका जस्ट ऑपोजिट करोगे कि सर एक क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पादों का निर्माण करता है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप,
थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, देखो ये चीज फिक्स थी, जो रिएक्शन नंबर फर्स्ट थी ना संयोजन, इसमें फिक्स था कि 2 क्रियाकारक 1 उत्पाद, ये चीज फिक्स थी। लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। इसमें एक चीज तो फिक्स है कि क्रियाकारक आपका एक ही रहेगा। क्रियाकारक टूटकर क्रियाकारक टूटकर कितने उत्पादों का निर्माण करेगा, 2 का। नियम के अनुसार तो यही होना चाहिए ना कि अगर 2 जुड़ रहे हैं तो 1 बन रहा है, और अगर 1 टूटेगा तो कितने बनेंगे, 2। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ही चेंज करना है। ये जो बनने वाले उत्पाद है ना, ये 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। ये चीज फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 2 ही उत्पाद बने। ऊपर वाली में फिक्स है, ऊपर वाली में फिक्स है 2 क्रियाकारक मिलकर 1 उत्पाद बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर ये चीज फिक्स है कि क्रियाकारक एक ही होगा, ये फिक्स है, क्रियाकारक एक ही होगा। लेकिन ये चीज फिक्स नहीं है कि उत्पाद 2 बनेंगे, 2 से ज्यादा भी बन सकते। बस यही है इसका मतलब। यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। अब आप सोचो, जोड़ने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती, जोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप किसी क्रियाकारक को तोड़ोगे, अगर आप किसी अभिकारक को तोड़ोगे, किसी रिएक्टेंट को तोड़ोगे, इस ए बी को तोड़कर क्या बनाना है, ए प्लस बी। ए बी को तोड़कर क्या बनाना है, ए प्लस बी। लेकिन इस ए बी को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ये टर्निंग पॉइंट है इस रिएक्शन का, टर्निंग पॉइंट। अगर आपको इस रिएक्शन में इस क्रियाकारक को तोड़ना है तो ऊर्जा चाहिए, बिना एनर्जी नहीं टूटेगा। तो सोचो, वियोजन अभिक्रिया में जो क्रियाकारक है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि संयोजन में जोड़ रहे थे, इसमें तोड़ रहे हैं, उल्टा चल रहा है। वियोजन अभिक्रिया में क्रियाकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और वो ऊर्जा आप 3 तरीके से दे सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो ऊर्जा आप कितने तरीके से दे सकते हो, 3 तरीके से। देखो, इस क्रियाकारक को आप कैसे तोड़ सकते हो। पहला तरीका, ऊष्मा देकर, आप ताप देकर, टेम्परेचर बढ़ाकर, हीट देकर, ऊष्मा देकर इसको तोड़ सकते हो। एक तो कैसे तोड़ लिया, ऊष्मा देकर, ताप देकर। दूसरा जो तरीका है इसको तोड़ने का, वो है विद्युत अपघटन के द्वारा, करंट देकर, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, करंट के द्वारा हम इस क्रियाकारक को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और नंबर 3, इस क्रियाकारक को तोड़ने का एक और जरिया है, और वो है सूर्य का प्रकाश। तो आई बात समझ में, किसी भी वियोजन अभिक्रिया में क्रियाकारक को 3 तरीके से तोड़ा जा सकता है। पहला तरीका ताप देकर, ऊष्मा देकर। दूसरा तरीका विद्युत धारा या करंट के द्वारा। तीसरा तरीका सूर्य का प्रकाश। और तीनों की अलग अलग अभिक्रिया में पढ़ाऊंगा अभी। फिलहाल आपको बात समझ में आ गई होगी वियोजन अभिक्रिया वाली। तो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, सुनो ध्यान से। डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर, अब देखो यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया ना, नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए था कि वह भी क्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर 2 क्रियाफलों का निर्माण करता, लेकिन 2 नहीं, 2 से ज्यादा हो सकता। इस चीज का ध्यान रखोगे। वह भी क्रिया जिसमें एक क्रियाकारक, एक इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन हो रही है। वह भी क्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, या क्रियाफलों का निर्माण करता है। कौन सी भी क्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के बंध टूटते हैं। इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों के बंध टूटते हैं। देखो ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि ए प्लस बी नहीं, ए बी अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो देखने से पता लग रहा है कि एक क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। एक क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। इसका मतलब कौन सी भी क्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन हुई नहीं, वियोजन अभिक्रिया। एक क्रियाकारक टूटकर कितने प्रोडक्ट बना रहा है, 2।
दो उत्पाद बना रहा है, इसका मतलब कौन से भी क्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन से भी क्रिया, वियोजन। देखो पढ़ो, वह भी क्रिया जिसमें एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक, मैंने यहाँ पर दो ही लिखे हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों के, क्रियाकारक के बंध टूटते हैं। ये जो क्रियाकारक है ना, क्रियाकारक, उनके मध्य आपस में बंध पाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, NaCl, ये क्रियाकारक है। NaCl किसका फॉर्मूला है, नमक का, जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर इसको आप तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, Na+ और Cl-। तो साफ साफ पता लग रहा है वियोजन अभिक्रिया है। एक क्रियाकारक टूटकर कितने उत्पाद बना रहा है, दो, दो बना रहा ना। अब मैंने लास्ट वाली लाइन क्या लिखी, इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के बंध टूटते हैं, इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के बंध टूटते हैं। ये जो क्रियाकारक है ना, इसमें दो तत्वों का इस्तेमाल हो रहा है, Na और Cl। क्रियाकारक में कितने तत्व जुड़े हुए हैं, दो, एक Na और एक Cl, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में बंध है, उस बंध को तोड़ना पड़ता है। उस बंध को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, बंधों को जोड़ना पड़ता है, और इसमें बंधों को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इस बंध को कैसे तोड़ सकते हैं, या तो ताप देकर, ऊष्मा देकर, या करंट देकर, या सूर्य का प्रकाश डालकर इन बंधों को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है। लेकिन एग्जाम्पल ऐसे कंटिन्यू नहीं, एग्जाम्पल हमें देखना है कि वो कौन सी भी क्रिया है जिसमें, वो कौन सी भी क्रिया है जिसमें ऊष्मा देकर क्रियाकारकों के बंधों को तोड़ा जा सकता है। फिर वो कौन से भी क्रिया है जिसमें करंट देकर क्रियाकारकों के बंधों को तोड़ा जा सकता है। फिर वो कौन से भी क्रिया है जिसमें सूर्य का प्रकाश डालकर, जिस पर सूर्य का प्रकाश डालकर क्रियाकारकों के बंधों को तोड़ा जा सकता है। तो हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मा के द्वारा संयोजन, वियोजन अभिक्रिया चल रही है, हमें क्या करना है, इनको तोड़ना है, क्रियाकारकों को क्या करना है, तोड़ना है। लेकिन अलग अलग लिखना है कि ऊष्मा के द्वारा टूटने वाले, विद्युत धारा के द्वारा टूटने वाले, और लास्ट में सनलाइट के द्वारा टूटने वाले। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल डाल रहा हूं, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के बंध किससे टूट रहे हैं, ऊष्मा से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, ऊष्मा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। समझ में तो आ रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया ही चल रही है, एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कौन सी भी क्रिया वियोजन है, लेकिन किसके द्वारा बंध टूट रहे हैं, ऊष्मा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट बाय हीट, ऊष्मा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। तो इसमें सबसे पहले मैं एग्जाम्पल डालूं, ठीक है। पहला जो एग्जाम्पल है वो है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, ये क्या है, CaCO3, CaCO3, ये आपको याद होना चाहिए। देखो ये सुन लेना, समझ लेना, नोटिस कर लेना, केमिस्ट्री उसी की अच्छी होती है जिसको ज्यादा से ज्यादा केमिकल फॉर्मूले याद होते हैं। ऐसे कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला हो आपको लिखना आना चाहिए, और केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ आपको उसका नाम भी आना चाहिए। मैंने सिखाया था ना तुम्हें 9th में बेसिक, ये चीजें अब काम आए। मैं कह रहा था उस वक्त ढंग से पढ़ लो, ढंग से तैयार कर लो, 10th में केमिस्ट्री तैयार होगी उससे। तो अब ये कई बच्चे जानते हैं इसको, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखो अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने का मतलब है ऊष्मा देना, इसको ऊष्मा दे रहे हो ना, ऊष्मा का मतलब गर्म करने तो होता है। और ध्यान रखना, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं गर्म करने पर, गर्म करने पर। अगर आप इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हो गर्म करने पर, तो इसके लिए एक चिन्ह बताया जाता है, ऐसे त्रिभुज का चिन्ह लिखना आपको, ऐसे ऐसे त्रिभुज का चिन्ह बताना है। और ध्यान रखना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर त्रिभुज का चिन्ह है, तो इसका मतलब है क्रियाकारकों को गर्म किया जा रहा है।
त्रिभुज का निशान तभी आता है जब अभिक्रिया में कोई ना कोई चीज गर्म होती है। ये गर्म करने का संकेत है, गर्म करने का निशान है यहाँ पर, मतलब अभिकारकों को क्या किया जा रहा है, गर्म। त्रिभुज का निशान गर्म करने के लिए आता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है, गर्म, ऊष्मा दी जा रही है ना, तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2। किसमें टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में, यानी कि CaO और CO2। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन, ये हो गई पहली रिएक्शन। पता लग रहा है साफ साफ कि एक क्रियाकारक टूटकर कितने प्रोडक्ट बना रहा है, दो। एक क्रियाकारक टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है। आगे देखो, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2, फेरस सल्फेट FeSO4, FeSO4। अगर इसको गर्म किया जाए, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस SO3 प्लस SO2। बैलेंस करने के लिए यहां पर कितने लगाओगे, 2। ठीक है, यह भी क्रियाएं याद करनी है तुम्हें, रटनी है इनको समझ समझ के। ये क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया तो क्या बना, फेरस ऑक्साइड Fe2O3। क्या नाम है इसका, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। और ये क्या है, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया तो क्या बना, फेरस ऑक्साइड, साथ के साथ SO3। SO3, 3 का मतलब होता है ट्राई, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड, और 2 का मतलब होता है डाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ऐसे नाम आते हैं, एक तो होता है मोनो, मोनो आता है एक के लिए, फिर एक होता है डाई, डाई आता है 2 के लिए, फिर एक होता है ट्राई, ट्राई आता है 3 के लिए, फिर होता है टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, हेप्टा 7 के लिए, ओक्टा, नोना, डेका, ऐसे चलती रहती है गिनती। मोनो आता है, मोना नहीं, मोनो। एक का मतलब है मोनो, 2 का मतलब है डाई, और 3 का मतलब है ट्राई। तुम भी सोचो सर क्या बता रहे हो बीच में। देखो अब ध्यान देना, मैं तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिखूं, CO2 और एक लिखूं SO3। अब इनमें ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 3, तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे। ये ना कार्बन, ऑक्सीजन कितना, 1, और 1 के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनो, तो इसका नाम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो, मोनो इसलिए बोला क्योंकि 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, 2 को क्या बोल रहे हैं, डाई, तो इसका नाम हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पर क्या लग रहा है, 3, तो ये क्या है, सल्फर, सल्फर 3 को क्या बोल रहे हैं, ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऐसे हर छोटी चीज आपको आनी चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, बस आप रेगुलर स्टडी करो मेरे साथ ही, सारी साइंस परफेक्ट हो जाएगी तुम्हारी। ये लो, तो 2 रिएक्शन है, साफ साफ पता लग रहा है कि सर एक क्रियाकारक टूट रहा है 2 उत्पाद, और एक क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पाद तो कौन सी भी क्रिया में बनते हैं, वो तो वियोजन में बनते हैं। तो ये भी वियोजन का एग्जाम्पल है, ये भी वियोजन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर क्रियाकारक किसके द्वारा टूटे, यहाँ पर क्रियाकारक टूटे हैं किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। किसके द्वारा टूटे हैं, ऊष्मा के द्वारा। अभी 2 तरीके से और तोड़ना है, विद्युत धारा के द्वारा और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश के द्वारा। देखो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। यहां पर देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला चेंज करना है, ऊष्मा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। अब लिखना है विद्युत धारा के द्वारा या करंट के द्वारा। विद्युत धारा के द्वारा
विद्युत धारा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। विद्युत धारा के द्वारा क्रियाकारकों का, आवाज बंद करो। देखो, विद्युत धारा के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना, ध्यान देना इसमें क्या एग्जाम्पल डालोगे। अब ये उल्टा पुल्टा मत करके आ जाना, सुन लेना ध्यान से। आप, मुझे पता है स्टूडेंट कहाँ पर गलती करते हैं। दो रिएक्शन रट ली कैल्शियम कार्बोनेट वाली और ये वाली रट ली, और एग्जाम में आ गया विद्युत धारा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया बताओ, और तुम्हें यही आती। लेकिन ये विद्युत धारा के द्वारा थोड़ी तोड़ सकते इनको हम तोड़ सकते हैं गर्म करके। इसमें करंट देके नहीं तोड़ सकते आप इसको भी करंट देके नहीं तोड़ सकते। अगर कैल्शियम कार्बोनेट और फेरस सल्फेट को तोड़ना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। वैसे ही विद्युत धारा के द्वारा कौन से क्रियाकारकों को तोड़ सकते हैं, वैसे ये भी वियोजन अभिक्रिया है और जो मैं बताने वाला हूं वो भी वियोजन, लेकिन कंडीशन अलग है, क्रियाकारकों के टूटने की कंडीशन अलग है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, और वो ये है, आवाज बंद करो बेटा। देखो इसमें इसका एग्जाम्पल डालोगे आप सबसे पहले NaCl, अभी बताया था मैंने नमक का फॉर्मूला है। अगर आपको NaCl को तोड़ना है, नमक को तोड़ना है, इसके बंधों को तोड़ना है तो करंट डाल दो इसके अंदर क्या डाल दो, करंट। तो ये किस में टूट जाएगा, Na+Cl Na+ और Cl-। अगर सोडियम क्लोराइड को तोड़ना है तो Na+Cl- टूट गया। बताओ एक क्रियाकारक टूटकर कितने उत्पाद बना रहा है बेटा, आवाज म्यूट करो, आवाज आ रही है आपकी। उज्जवल आवाज म्यूट करो। देखो Na+Cl किस में टूटा, Na और Cl में। यहां पर भी क्रियाकारक टूट रहा है, यहां पर भी क्रियाकारक टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रियाकारक किसके माध्यम से टूट रहा है, गर्म करने पर। यहाँ पर क्रियाकारक किसके माध्यम से टूट रहा है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे तीर के निशान के ऊपर, विद्युत धारा के द्वारा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बाई करंट, किसके माध्यम से, करंट के माध्यम से। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम करंट का, तो ये है पानी को तोड़ना है। पानी का जो एक अणु होता है ना, वाटर का एक मॉलिक्यूल, उसको तोड़ना है, H2O। पानी का एक अणु तो क्या होता है, H2O। किस में टूटेगा, H2+O2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगाओगे, यहाँ पर भी क्या लगाओगे, 2। तो ये हो गई अभिक्रिया बैलेंस। तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा है, विद्युत धारा के द्वारा। तो कितनी अभिक्रिया याद करनी है आपको, 4। 2 तो ये, 2 ये तो ऊष्मा के द्वारा, और ये किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। विद्युत धारा में क्या किया, पहले तो नमक के एक अणु को तोड़ा हमने, Na+ में और Cl- में। फिर हमने पानी के एक अणु को तोड़ा है, सॉरी 2 अणु ले रखे हैं, यहाँ पे 2 लगा रखे हैं ना। पानी के 2 अणुओं को तोड़ा है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन किसके माध्यम से तोड़ा है, ये तोड़ा हमने विद्युत धारा के द्वारा। और ये कौन सी भी क्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है। एक क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पाद, एक क्रियाकारक टूटकर 2 उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊष्मा के द्वारा, ये हो गया किसके द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा। एक और तरीका बताया था मैंने जिसमें हम क्रियाकारकों के बंधों को तोड़ सकते हैं, और वो तरीका है सूर्य का प्रकाश। देखो एक बार वो भी देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, विद्युत सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश। सनलाइट के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। सनलाइट के द्वारा क्रियाकारकों का टूटना। 2 रिएक्शन इसकी याद करनी है। देखो रिएक्शन नंबर फर्स्ट, और रिएक्शन क्या है,
रिएक्शन है AgCl। AgCl क्या नाम है AgCl का? AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सिल्वर क्लोराइड। अगर आपको सिल्वर क्लोराइड को तोड़ना है तो तापमान की जरूरत नहीं है, विद्युत धारा की भी जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश डाल दो। जैसे सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पर गिरेगा, ये दो उत्पादों में टूट जाएगा और वो अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। किस में टूटेगा? Ag+Cl। तो ये क्या है? ये तो है चांदी, सिल्वर तो चांदी होती है। क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन गैस। लेकिन क्लोरीन गैस Cl नहीं होती। जिस प्रकार हाइड्रोजन H नहीं होती, ऑक्सीजन O नहीं होती, उनके आगे नीचे 2 लगाना पड़ता है, वैसे ही क्लोरीन भी Cl नहीं होती। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। यहाँ पर भी क्या लगेगा? 2। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? 2। बताओ कौन सी भी क्रिया हुई? तो देखकर बता सकते हो कि सर एक क्रिया कारक टूटकर कितने उत्पाद बन रहे हैं? 2। एक टूटकर 2, एक टूटकर 2, एक क्रिया कारक टूटकर 2 बन रहे हैं। सिल्वर क्लोराइड को यहां पर लिखोगे आप सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा। जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो वो चांदी और क्लोरीन में टूट जाती है। एक और एग्जांपल दे दो, AgBr। AgBr थोड़ा सा चेंज करना है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेना है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। सेम रिएक्शन है। यहां पर क्या लिखोगे? सनलाइट किस में टूटेगी? 2Ag+Br2, 2Ag+Br2। तो यहां पर भी देखो, ये तो है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और ये है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड और ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश डालकर हम क्या बना सकते हैं? चांदी। और Br क्या होता है? ब्रोमीन गैस। अब ध्यान देना एक बार थोड़ा सा, और वो ये है कि देखो वियोजन अभिक्रिया की कितनी रिएक्शन पढ़ी हमने? 6 रिएक्शन। 2 रिएक्शन ऊष्मा के द्वारा, 2 रिएक्शन विद्युत धारा के द्वारा और 2 रिएक्शन सनलाइट के द्वारा। तो 6 अभिक्रिया, और इन 6 अभिक्रिया के अलावा कोई सी भी रिएक्शन नहीं आती। आप ये 6 रिएक्शन रट लेना, आपका इस वाली अभिक्रिया का काम हो जाएगा। कौन सी? वियोजन। और लास्ट में एक बात का ध्यान देना, जो 2 रिएक्शन मैंने बताई ना सनलाइट के द्वारा, ये जो AgCl है और ये जो AgBr है, ये दोनों यौगिक है। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड और इसका नाम क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। इनका यूज कहां पर होता है? इनका उपयोग होता है फोटोग्राफी में। इनका उपयोग कहां पर होता है? फोटोग्राफी में। ध्यान देना, नोट डाल के बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। AgCl प्लस AgBr का यूज, AgCl और AgBr का यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। किसमें होता है? फोटोग्राफी में। देखो फोटोग्राफी में कैसे, आपने कैमरे की रील देखी होगी, एक कैमरा आता है उसमें रील डलती थी, रील उसको निकाल देते हैं वैसे प्लास्टिक की तरह रील। वो जो कैमरे की रील है ना, वो किसकी बनी होती है? AgCl और AgBr। AgCl और AgBr। तो फोटोग्राफी काम आता है। छोटा क्वेश्चन आई जाए मान लो एग्जाम में कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? फोटोग्राफी में। या फिर क्वेश्चन को चेंज कर दे कि फोटोग्राफी में काम आने वाले 2 यौगिकों का नाम बताओ। एक AgCl और दूसरा कौन सा है? AgBr। ठीक है, AgCl और AgBr। तो ये लो कितनी रिएक्शन हमने तैयार की, एक तो संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। देख लो 2 रिएक्शन में पूरा टाइम खर्च हो गया। इतनी डिटेल से पढ़ना पड़ता है हमें हर चीज को। अब एक विस्थापन बची है, द्विविस्थापन। ये छोटी छोटी रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा याद करना है। कुल मिला के 3 दिन यानी कि 3 लेक्चर, कल परसों और उसके अगले रोज, 3 दिन में ये चैप्टर क्या करवा दूंगा मैं तुम्हारा? फिनिश करवा दूंगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम ऐसे भी करेंगे, एक चैप्टर पूरा होते ही जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर के बनते हैं वो भी पढ़ना है। जैसे ही मुझे संडे को टाइम मिलेगा या किसी भी हॉलीडे के दौरान, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी छोटे क्वेश्चन बनेंगे या आउट ऑफ सिलेबस बनेंगे वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। बस जुड़े रहना आप रेगुलर।
अब